आइए उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। पटना वाले खान सर ने रचाई शादी, खुद किया खुलासा। पटना में 2 जून को रिसेप्शन, क्लास में छात्रों से बोले मेरा वजूद आप, 6 को आपके लिए पार्टी। किशनगंज में बारिश से टूटा डायवर्सन, 4 गांवों का संपर्क कटा, 3000 से अधिक लोगों की आवाजाही प्रभावित, लोगों ने जल्द मरम्मत कराने की मांग की। बिहार के 32 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट, किशनगंज में बारिश के बाद निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन बहा, 4 गांवों के 3000 लोग प्रभावित। बिहार इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, मोबाइल लेकर देने जा सकेंगे वोट, बूथ पर होगी एक खास व्यवस्था। बिहार की राजधानी पटना में होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पावर शो, चुनाव से पहले बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी। आरजेडी के 2 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई, एनडीए के कार्यक्रम में शामिल होने पर पार्टी ने 6 साल के लिए निकाला। आईपीएल की तर्ज पर पटना में होगा बीपीएल, 6 टीमों में मुकाबला, 15 जून से हो सकता है शुरू। बिहार में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, 1277 बीएलए को मिला प्रशिक्षण। पटना में विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का 8वां चरण संपन्न हुआ है। 1277 बूथ लेवल एजेंट बीएलए को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर यह प्रशिक्षण 10 मई से चल रहा है, जिसमें बीएलए को चुनावी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई है। अंतिम सत्र 26 मई को आयोजित किया जाएगा। पटना में रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर आतंकी हमले का खतरा, एंटी टेररिस्ट स्ट्राइक फोर्स तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय प्रवास पर बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना में रोड शो करेंगे, जबकि 30 मई को उनका रोहतास में जनसभा है। पटना में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आतंकी हमले की आशंका है, जबकि रोहतास में उग्रवादी उपद्रव कर सकते हैं। खुफिया विभाग से मिली इनपुट के बाद बिहार पुलिस ने पीएम की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। पुलिस मुख्यालय ने सभी पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा के दौरान सुदृढ़ एवं त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नीतीश कुमार के करीबी एमएलए अमरेंद्र पांडे पर लगे गंभीर आरोप, कुचायकोट थाने में भाई समेत 3 के खिलाफ एफआईआर। गोपालगंज जिले के कुचायकोट में जदयू विधायक अमरेंद्र सिंह पांडे और उनके भाइयों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। मीरगंज के जितेंद्र कुमार राय ने कुचायकोट थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि विधायक और उनके साथियों ने फर्जी कागजात के माध्यम से किरणा सिन्हा की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्य में डॉक्टर समेत 2 लोग मिले कोविड पॉजिटिव, देश में बढ़ रहे हैं मामले। देश में इन दिनों कोविड-19 के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते हफ्ते 752 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 305 लोगों ने इस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। इस वायरस के कारण बीते हफ्ते 7 लोगों की मौत भी हुई है। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि बिहार में 2 लोग कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं। इनमें से एक पटना एम्स के डॉक्टर हैं। इसकी जानकारी पटना के डीएम चंद्रशेखर ने दी। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाले जाने पर प्रशांत किशोर बोले, तेजस्वी यादव फेस ना हो तो हम पूरा समर्थन देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव के अलावा किसी और यादव नेता को आरजेडी सीएम फेस के रूप में सामने लाती है तो जन स्वराज पार्टी पूरा अभियान खत्म करके आरजेडी का साथ देगी। उत्तर प्रदेश में इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, कट जाएगा नाम। इस तारीख तक अंतिम मौका, ई-केवाईसी से वंचित उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 30 जून तक ई-केवाईसी ना कराने पर राशन मिलना बंद हो सकता है। अभी तक 15% उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। इसके कारण उन पर राशन पर प्रतिबंध लगाया सकता है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर ई-केवाईसी कराने के लिए कोटेदारों को जिम्मेदारी दी गई है। सदस्य देश में कहीं भी रहकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। अयोध्या और काशी की तरह तामेश्वर नाथ धाम में बनेगा कॉरिडोर, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले विकास और विरासत की एक साथ चल रही है यात्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तामेश्वर नाथ धाम को अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की है।
धाम में एक सुंदर कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षित दर्शन का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकास और विरासत की यात्रा एक साथ चल रही है। 2027 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा तामेश्वर नाथ धाम को भव्य स्वरूप दिया जाएगा। गाजियाबाद में लव जिहाद, लोगों ने बोला आरोपी के घर पर धावा, जमकर किया तोड़फोड़, एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया। खबर मिलने पर लोगों की भीड़ ने आरोपी के घर पर दुकान पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भीड़ को काबू में कर केस दर्ज किया है। इस मामले का हिंदू संगठन ने जमकर विरोध किया। उत्तर प्रदेश में मायावती के लिए खुल सकती है नई राह, कांग्रेस नेता के बयान से सियासी हलचल तेज। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी तो पार्टी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने 2027 में बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात कही, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो, इसके लिए बहुजन समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के गढ़ में नहीं होगा परसिमन, 2021 की जनगणना के आधार पर होंगे चुनाव। मैनपुरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2025 में होने वाले चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर होंगे। ग्राम पंचायतों के परसिमन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और 549 ग्राम पंचायतों के प्रधान पद के लिए चुनाव होंगे। जिस पंचायत राज विभाग 5 जून तक शासन को रिपोर्ट भेजेगा और मतदाता सूची बनाने का काम जल्द शुरू होगा। सीएम योगी के निर्देश पर आरडीएसए योजना के तहत बड़े बदलाव की तैयारी, ग्राम पंचायतों में डिजिटल वर्कफोर्स होगी तैयार। योगी आदित्यनाथ सरकार ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 278 करोड़ रुपए निवेश करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में डिजिटल वर्कफोर्स की तैयारी की जाएगी। साथ ही जिला पंचायतों रिसोर्स सेंटर एवं पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना भी होगी। इस योजना का उद्देश्य पंचायत कर्मचारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर कुशलता से काम करने के लिए प्रशिक्षित करना है। अकबर खान नाम के युवक पर लव जिहाद करने का आरोप, खूब हुआ हंगामा। हिंदू लड़की ने वीडियो जारी कर कही ये बात। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। मामला इंदिरापुरम के न्यायखंड का है। यहाँ अकबर खान नाम के एक शख्स पर एक लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसने लव जिहाद किया है और उनकी बेटी को बहला फुसलाकर फंसाया है। ये खबर भी है कि अकबर ने इस पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की को कोर्ट में मैरिज की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है समाजवादी पार्टी में चल रही है गुपचुप तैयारी। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। मालूम हो कि दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि अधिकतर सीटों पर संगठन को मजबूत करने पर काम हो रहा है। जो दावेदार हैं उन्हें बूथों पर पीडीए के बीच जनाधार बढ़ाने पर काम किया गया है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।